अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग स्केजुलिंग प्रोसेस की कैसे होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब प्रोसेसेस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, बस टाइम गिवन है। जो हमने पिछली स्केजुलिंग्स पढ़ी हैं उसके अंदर हमें अराइवल टाइम नहीं गिवन था। अराइवल टाइम के बिना भी इसको कर सकते हैं, इसके बिना करें तो कॉन्सेप्ट ईजी है, बट मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको एग्जाम्पल दे के समझाना चाह रही थी कि इसमें डिफरेंस क्या है और ये कैसे उससे बेटर है। तो अराइवल टाइम से हमने डिफरेंट कर दिया कि हर प्रोसेस डिफरेंट टाइम पे अराइव हो रहा है हमारे रेडी क्यू के अंदर। सीपीयू के अंदर अराइव नहीं होगा, पहले रेडी क्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले टाइम जब ज़ीरो था, यहाँ पे हम टाइम लिख लेते हैं साथ, टाइम अभी ज़ीरो है और यहाँ पर आ गया क्यू, रेडी क्यू है हमारा। ठीक है, और ये हमारा सीपीयू की यूटिलाइजेशन का जो हम क्यू बना रहे हैं उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है टाइम ज़ीरो पे क्या आया, P1 प्रोसेस जो है वो आ जाएगा इसमें। तो P1 प्रोसेस आ गया, ज़ीरो टाइम पे आया। ये कब तक चलेगा, जब तक नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आता, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास क्यू के अंदर P1 है और P1 को बर्स्ट टाइम चाहिए 8, तो ये चलेगा। नेक्स्ट हमारा कब अराइव हो रहा है, 1 पे, तो 1 पे ये अराइव होगा। और फिर हमारा देख लेते हैं टाइम 1 पे क्या होगा। जब टाइम हो गया 1 तो फिर हमारे अब क्यू के अंदर आ गए दो प्रोसेस। अब 8 में से इसको 1 मिली सेकेंड मिल चुका है और अब हमें यहाँ पे आया है P2 को कितने चाहिए, 4। अच्छा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट का अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें हमने अब जब टाइम 1 हुआ है, अब हमने ये देखना है इसमें कंपेयर करके सबसे छोटा कौन सा है। जिसको सबसे कम बर्स्ट टाइम चाहिए होता है वो हमने लेना होता है। इसको सबसे कम बर्स्ट टाइम चाहिए तो हम अब इसको जो है इंटरप्ट कर देंगे, प्रीएम्प्टिव कर देंगे और इसको सीपीयू से निकाल लेंगे, वापस रेडी क्यू में रख देंगे और P2 को सीपीयू के अंदर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे P1 आ गया 0 1 और यहाँ पे आएगा P2 कब तक चलेगा, जब तक हमारा अगला प्रोसेस नहीं आता, क्योंकि ये सबसे छोटा है ना। P3 आ जाएगा टाइम 2 पे। तो अब हम देख लेते हैं टाइम 2 पे क्या होगा। टाइम 2 हुआ, यहाँ पे P1 था, 0 से 1 तक चला था, P2 आ गया 1 to 2 तक चला। अब टाइम जब हो गया हमारे पास 2, तो अब हमारे पास आ गए 3 प्रोसेस, P3 आ गया। ठीक है, इसको अब कितना चाहिए था, 7। अब 1 मिली सेकेंड इसको भी मिल गया है, इसके बचे 3। अब इसको कितने चाहिए, 9, इसको चाहिए 9 P3 को। ठीक है, अब जब P3 आया तो P3 नहीं आएगा अभी हम देखेंगे इनमें से कि सबसे छोटा कौन सा है। स्टिल सबसे छोटा P2 ही है, तो जो सबसे छोटा है वही आएगा। तो P2 इनमें से सबसे छोटा है, तो यही चलता जाएगा फ़िलहाल अगले टाइम तक, क्योंकि अब 3 पे फिर से हमारा एक और प्रोसेस आ रहा है, तो हम 3 तक इसको चलाएंगे और फिर आगे हम कंपेयर करके देखेंगे कि टाइम 3 पे अब हमें कौन सा चलाना है। अब क्यू में आ गया हमारे पास सारे प्रोसेसेस। अब हमने देखना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 7। अब P2 को अगेन 1 सेकेंड मिल गया है, तो यहाँ पर हम अब इसके 2 रह गए हैं और P3 को कितने चाहिए थे, 9 और P4 को चाहिए 5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनमें से सबसे छोटा कौन सा। स्टिल P2 छोटा है और सबसे छोटा अब यही है, तो P2 को अब 2 सेकेंड इकट्ठे मिल जाएंगे, क्योंकि इससे छोटा अब कोई ना आना है और जो क्यू में है उनमें सबसे छोटा यही है, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब हमने आगे देखते जाना है। अब हमारे पास कोई भी अराइव होने वाले प्रोसेस नहीं है, तो अब हमें सिर्फ इन्हीं में से देखना है कि कौन से रह गए हैं और कौन सा सबसे छोटा है, वो हमने इसमें लेके आना है और आगे काम करते जाना है। P2 का इकट्ठे लिख देते हैं, 5 तक चला ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्यू में। अब P2 पूरा हो गया हमारा, P2 रेडी क्यू से निकल जाएगा। अब इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा वो देखना है। इसको 5 चाहिए, इसको 9 चाहिए, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 5, तो 5 वाला आ जाएगा, P4 आ गया। अब इनमें से सबसे छोटा यही है, तो यही चलता जाएगा, ये अपना बर्स्ट टाइम पूरा करेगा। 5 to 5 10 तक चलेगा ये। देन अगले पे P1 P2 P4।
अब ये ख़त्म हो गया, ये सारा चल गया। अब हमने देखना है इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे क्यू बनाएंगे, क्यू में से P1 रह गया और P3 रह गया है। इसको 7 चाहिए, इसको 9 चाहिए। इनमें से छोटा P1 है तो P1 आ जाएगा 0 1 5 और ये 10 तक चला था। P1 कितने तक चलेगा, 7 चाहिए इसको, और P1 फिर 17 तक चल जाएगा। अब हमें नेक्स्ट में क्या हुआ है कि P1 भी पूरा हो गया, P3 रह गया, तो P3 रिमेनिंग 9 अपने पूरे कर लेगा। फाइव 10 17 P3 के कितने रहते हैं, 9 रहते हैं, तो 26 हो जाएंगे ये, और 26 पे हमारे सारे प्रोसेस पूरे हो गए। ठीक है, अब हमने देखना है कि इनके वेट, इनको कितना करना पड़ा है, वेट P1 को कितना पड़ा है। तो P1 जो है फाइनल में देख लेते हैं। यहाँ पे P1 को हमें मिला है 0 से 1 तक उसको मिला है CPU, और ये 17 पे पूरा हो गया। ठीक है, और इसको जो वेट करना पड़ा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 10 - 1 इसका वेट है। 10 - 1 = 9, इसको वेट 9 मिलीसेकंड इसको वेट करना पड़ा है। P2 को कितना वेट करना पड़ा है, P2 कब अराइव हुआ है, P2 हमारा 1 पे अराइव हुआ है। ठीक है, और इसको आते ही CPU मिल गया था, तो हम इसके ये वाला अब जो वेट है अब ये नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये तब क्यू में था ही नहीं, रेडी में आया ही नहीं था। तो ये इसको ये आया ही क्यू में हमारा 1 पे था, तो 1 से आगे देखेंगे, 1 से 5 तक ये चला है और आगे ये पूरा हो गया, तो इसको वेट करना ही नहीं पड़ा है। तो इसका वेट जो है वो 0 है, क्योंकि इसका अराइवल टाइम माइनस रिस्पॉन्स टाइम वही था, तो ये 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब P2 को P3 का देखते हैं। P3 का क्या था कि P3 कब आया था हमारे पास, P3 अराइव हुआ था हमारे पास 2 पे। ठीक है, ये 2 में आ गया था हमारे पास, और इसको रिस्पांस कब मिला है, 17 पे, तो 17 - 2 हो जाएगा। $15 आ गया इसका, और P4 का आ जाएगा। फिर ऐसे P4 कब आया था हमारे पास, 5th पे, और इसको रिस्पांस कब मिला है, 5th पे ही इसको रिस्पांस मिल गया है। तो 5 पे आया था, और 5 इसने अपना पूरा करके ही निकला था। ठीक है, तो इसको वेट करना ही नहीं पड़ा है, तो इसका भी 0 होगा। 5 - 5 हो जाएगा, इसको तभी रिस्पांस मिल गया है ना, अराइवल माइनस रिस्पांस टाइम, तो ये 0 हो गया। अब एवरेज वेट अगेन हमें इन सबको प्लस कर लेंगे, 9 + 0 + 15 + 0 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और ये इसका टोटल एवरेज वेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि टर्न अराउंड टाइम अगेन वही, एक प्रोसेस को कितना टाइम लगा है, वही क्या उसका फॉर्मूला था हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम का बर्स्ट प्लस वेट कितना करना पड़ा है वो हम निकाल लेंगे अगेन, वैसे ही है सारा कुछ बाकी। तो इसमें जस्ट यही डिफरेंस था कि इसमें जो शॉर्टेस्ट जॉब होती है हम क्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं वो वाली लेते हैं। अगर आपका अराइवल टाइम नहीं गिवन तो 0 पे सारे क्यू में आ जाएंगे, और उनमें से देखते जाएंगे, जो सबसे छोटी होगी वो पहले अपना काम पूरा करेगी, फिर अगली छोटी आ जाएगी, फिर अगली छोटी। इसमें एक सीक्वेंस के साथ नहीं चलना होता है, और बस यही सब था इसके अंदर। और ये होता है हमारा प्रीएम्प्टिव होता है। प्रीएम्प्टिव ये तब होगा जब हमें अराइवल टाइम्स डिफरेंट गिवन होंगे, और ये नॉन प्रीएम्प्टिव भी बिहेवियर करता है, क्योंकि जब इसको अराइवल टाइम नहीं गिवन होगा इट मीन्स के 0 पर ही सारे के सारे प्रोसेस क्यू में आ गए हैं, और फिर उनमें जो सबसे छोटा था वो पहले आया है, उसने अपना काम पूरा किया है, फिर ही CPU को फ्री किया है ना, हमें खुद से इंटरप्ट भेज के CPU फ्री नहीं करना पड़ा। इट मीन्स के ये दोनों तरह काम करता है। अगर अराइवल टाइम डिफरेंट है हर प्रोसेस का तो फिर ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, सॉरी तब ये प्रीएम्प्टिव है, और नॉन प्रीएम्प्टिव तब है जब इसका अराइवल टाइम सेम होगा सबका। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।